मित्रों, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में पहले सिर्फ टीचर्स हुआ करते थे। अब दो नए कैरेक्टर इसमें ऐड हो गए हैं। एक होते हैं ये सब बॉडीगार्ड, जो ये बोलते हैं कि बच्चों हम आपके लिए जान दे देंगे। मतलब सिलेबस ढंग से खत्म करेंगे कि नहीं, ये दूसरी एक तरफ बात छोड़ो, हम आपके लिए जान दे देंगे। तो पहले तो आप फीस देने से पहले ये नक्की करो कि आप टीचर के लिए फीस दे रहे हो या बॉडीगार्ड के लिए फीस दे रहे हो। और जो ये बोल रहे हैं कि हम सच में जान दे देंगे, तो मान लीजिए यूपीएससी के खिलाफ कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस द्वारा वाटर कैनन से कुछ चलाया जाता है, तो आपको लगता है ये लोग खड़े रहेंगे आपके साथ? तो ये सब पॉलिटिक्स जैसी ड्रामेबाजी कोचिंग इंडस्ट्री में क्यों आ गई है, और ऐसे लोगों से आप बचिए। तीसरा कैरेक्टर ऐड हो गया है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर की मेंटालिटी क्या होती है कि मैं जल्द से जल्द इस पैसेंजर को उसके स्थान पे पहुंचा दूं ताकि मुझे नया पैसेंजर मिले, तो मेरा मीटर चलता रहे। तो टैक्सी ड्राइवर टाइप के कोचिंग वाले क्या करते हैं, क्रैश कोर्स, जो चीज़ 30 लेक्चर में पढ़ानी है वो 10 लेक्चर में निपटा देंगे ताकि जल्दी जल्दी नए नए बैच लॉन्च हो सके। और इन सब ने अपनी पीआर एजेंसी लगा के रखी है जो इनके रील काट काट के फैन बॉयज बना रही है। अब ये जो फैन बॉय हैं, पहले तो आंख पे पट्टी बांध के इनकी हर बात मान लेते थे, लेकिन 2025 का प्रीलिम्स पेपर, उससे उनको थोड़ा रियलिटी शॉक मिला है। रियलिटी शॉक ऐसा मिला कि पहले ये जो पट्टी पढ़ाते थे कि नहीं फैक्ट्स तो रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट से सब हो जाता है, वो काम में नहीं आया। उसी तरह यूपीएससी टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू, अलग अलग जात के ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, एलिमिनेशन टेक्निक से हम लोग पेपर पास कर सकते, वो सब 2025 प्रीलिम्स में काम में नहीं आया। तो अब ये फैन बॉय भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, खासकर 2025 प्रीलिम्स में फेल होने के बाद, अपने जवानी का एक साल बर्बाद करने के बाद। लेकिन ये जो बॉडीगार्ड्स हैं और टैक्सी ड्राइवर हैं, ये अपनी गलती मान नहीं रहे। ये उल्टा अपने फैन बॉयज को गिल्ट फीलिंग और गिल्ट ट्रिप पे भेज रहे हैं कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था, यूपीएससी में तो हमेशा ज़्यादा ही पढ़ के जाना पड़ता है, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स यहाँ काम नहीं लगते। ऐसा ये खुद ही अब चिकनी चुपड़ी दूसरी दिशा में बात कर रहे हैं। मित्रों, ये जो यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एमसीक्यू अपने टिक हो सके उस लेवल का आपको पढ़ना है तो कम से कम 30 से 50 लेक्चर की तो वो तपस्या मांगता है। 10-12 लेक्चर के क्रैश कोर्स मैराथन में कोई कल्याण हो नहीं सकता। तो हमेशा मैंने तो इकोनॉमी ज़्यादा ही पढ़ाया है, और ये सब लोगों के पीआर बॉट्स हमेशा हेट कैंपेन चलाते रहते हैं, ये मुड़ा लंबा पड़ा था, इसका तो हैंड आउट भी बहुत लंबा है। तो मैंने तो तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी, 2025 प्रीलिम खत्म होने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि मैंने फीस ली है, तो फीस लिए तो जिम्मेदारी है, ज़्यादा ही पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट को तो हमेशा ये है कि हमको आप मीठा मीठा लॉलीपॉप दे दो, लेकिन उनके पेरेंट्स भी तो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा पास होएगा कि नहीं, तो उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है टीचर के रूप में। अब ये जो भी ऐसे व्लॉगर और पीआर बॉट थे, अब तक वो क्या चला रहे थे, नहीं नहीं ये टीचर तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, इनका तो हैंड आउट बहुत लंबा है। और जैसे 2025 प्रीलिम खत्म हुई तो इन्होंने अपना राग बदल दिया, नहीं नहीं आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, यूपीएससी में तो ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं। तो भाई 3 साल की एग्जाम ट्रेंड को देख के आपने कैसे मान लिया कि ये पैटर्न है? 10-15 साल का सब देखना चाहिए, यूपीएससी तो हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा करते रहता है। मित्रों, इसको कहते हैं कटिंग द कॉर्नर्स। अंग्रेजी में ये शब्द प्रयोग का मतलब होता है कि कोई आपको कुछ बेच रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करे। खासकर कोचिंग के नाम पे ये जो टैक्सी ड्राइवर आ गए हैं, जिनको जल्दी से जल्दी मैं कैसे इस पैसेंजर को उतार दूं और नया मुझे पैसेंजर मिले, मेरा मीटर चलता रहे। ऐसे लोग जब कोचिंग के कोर्स बनाते हैं, बेचते हैं, तो ऐसा ही करते हैं। 30 लेक्चर में जो पढ़ाना है 10 लेक्चर में निपटा के आपको उतार देते हैं। जबकि प्रीलिम्स में जिस प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही है तो लंबी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब खासकर जब आप एकदम सस्ते कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं, तो ये ज़्यादा चांस रहता है कि आप ऐसे ठगों के भ्रमजाल में फंस जाएंगे कि जो आपको बहुत कम पढ़ाएंगे। उनके पास जो टीचर्स का लाइनअप होगा वो सब एकदम नौसिखे नूब टाइप के टीचर्स होंगे, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस बेचे जाएंगे, वो भी ऐसा 2-5 साल पुराना रिकॉर्डेड हो, जिसमें चीज़ें को अपडेट ना किया गया हो। डाउट रेजोल्यूशन की व्यवस्था नहीं होगी, मेंस का उसमें मॉड्यूल नहीं होगा, उसके अलग पैसे, मेंस आंसर राइटिंग के अलग पैसे, सीसेट के अलग पैसे मांगे जाएंगे। तो हमेशा आप ऐसा सब सस्ता ढूंढने जाते हैं तो ये होता है। ये बात भी सही है कि इसके ऑपोजिट में हम कोई लाख रुपए की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिडल पॉइंट क्या होना चाहिए? 50,000 नहीं, 30,000 नहीं, केवल 17,999 में अन अकेडमी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, जिसमें थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट सब कुछ पढ़ाया जाता है। नोट्स, पावर पॉइंट की व्यवस्था, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, प्रीलिम के मॉक टेस्ट सब कुछ शामिल है।
इसमें डाउट रेजोल्यूशन भी करवाया जाता है और अनअकैडमी के इस पूरे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पिछली यूपीएससी सीजन में 80 से ज़्यादा टॉपर सिलेक्ट हुए हैं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, डेटा के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे रैंक 9 आदित्य जी, आपने 1000 घंटे से ज़्यादा अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे थे, 30 से ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट दिए थे। अब आप समझिए 2026 यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है और शून्य से करनी है तो कम से कम 8-9 महीने तो लग जाएंगे। जिनको आपको ठगना है वो तो कहने नहीं 3 महीने 6 महीने का काम है। लेकिन वो बात ऐसी है कि स्कूल कॉलेज से लेके आपकी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आदि चीज़ों पर कितनी बुनियाद स्ट्रांग है या वीक है, तो सब मान के चलो 8-9 महीने तो लग ही जाने, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी देखना होता है और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अब कुछ लोग डिसीजन नहीं लेते और उसके चलते प्रीलिम एग्जाम के 3 महीने बाकी हो तब तक उनका कुछ तैयारी सब अस्त व्यस्त फ्रेगमेंटेड रहती है। फिर वो ढूंढते हैं कि अब मैं क्या करूं, 25 दिन में पैसा कैसे डबल हो जाए, और वो ऐसे ठगों के जाल में फंसते हैं, क्रैश कोर्स, मैराथन वगैरह में। तो आपको ढंग से तैयारी करनी है, प्रीलिम पास हो सके ऐसी व्यवस्थित तैयारी करनी है, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और अनअकैडमी आपके साथ है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.